बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8 के प्रॉब्लम को। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को समझते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे पास हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कार्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड है हमारे पास। मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर किंग कार्ड। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखिए, मैं इस कार्ड डेक में से एक कार्ड निकालता हूँ। कार्ड मैंने निकाला और मैंने इसका देखा, ये हमारे पास किंग कार्ड है। तो किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये हमारे पास है जी 4/52। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कि पहली पॉसिबिलिटी है हम इस कार्ड को वापस रख दें, तो हम इसको कहेंगे विद रिप्लेसमेंट। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इस कार्ड को साइड पे निकाल दूं, तो हम उसको कहेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हमने कार्ड देखा, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/52 किंग आने की प्रोबेबिलिटी थी। अब मैंने कार्ड को दोबारा रखा, उसको दोबारा शफल किया पूरे डेक को। अब मैंने अगेन एक कार्ड निकाला, तो अगेन किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो अगेन 4/52 ही है। क्लियर। इसमें कोई चेंज नहीं आया। इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहले वाला इवेंट दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब सेकंड वाले केस को लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। देखें, अगेन मैंने ये हमारा जो डेक है इसको मैंने शफल किया। डेक को शफल करने के बाद मैंने एक कार्ड निकाला, कार्ड को मैंने नोटिस किया, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। तो ये मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी 4/52। अब ये जो कार्ड आया है इस पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये कार्ड किंग का ही कार्ड हो तो डेक में बाकी कितने कार्ड्स बच चुके हैं? 3 कार्ड्स किंग के बच चुके हैं और टोटल कितने बच चुके हैं? 51 कार्ड बच गए हैं। इस कार्ड को मैं साइड पे निकाल देता हूं, तो मेरे पास अब 3 किंग के कार्ड बचे हैं डेक में, क्योंकि एक तो मैं निकाल चुका हूं, और 51 टोटल कार्ड बचे हैं। तो नेक्स्ट जो किंग का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 3/51 है वो हमारे पास। क्लियर। अब सेम दोबारा प्रीवियस कंडीशन पे आते हैं। मैंने एक कार्ड निकाला, अगर वो कार्ड किंग का नहीं है, पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/52 थी। अब वो कार्ड किंग कार्ड नहीं है, बल्कि 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड है। लेट्स सपोज वो हमारे पास 10 ऑफ डायमंड है। ठीक है, मैंने इस कार्ड को साइड पे कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रिप्लेस नहीं कर रहा, उस डेक में वापस नहीं रख रहा, डेक को शफल करता हूं। तो अब प्रीवियस जो हमारे पास बच गए हैं किंग के कार्ड, क्योंकि किंग का कार्ड तो पहले आया ही नहीं है, तो कितने हैं? 4 कार्ड डेक में बच गए हैं और टोटल कार्ड कितने बच गए हैं? 51 बच गए हैं। तो अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम क्या है? 4/51 है। तो जो सेकंड कार्ड हमने निकाला है, फर्स्ट टाइम हमने वो जो कार्ड निकाला है, देखें हम उसको दोबारा लेके आते हैं। अगर ये कार्ड किंग का है तो सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/51। और अगर ये कार्ड किंग का नहीं है, कोई और कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/51 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो सेकंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे फर्स्ट वाले कार्ड पे डिपेंड कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्लियर है। डिपेंडेंट इवेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारी बुक के स्कोप से बाहर हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे सीखना था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। हम मूव करते हैं अपनी डेफिनेशन पे। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। अगर हमने दोनों को इकट्ठे अकर करवाना है तो हम क्या करेंगे? दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इंटरसेक्शन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चन में आता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। आइए इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.8 प्रॉब्लम नंबर 1 है द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर a person A will be alive 15 year hence is 5/7 and the probability that an other person B will be alive 15 year hence is 7/9। दोनों की हमें probability दी गई है। Find the probability that both will be alive 15 year hence, दोनों जिंदा रहेंगे, इसकी हमने probability find करनी है। solution देखें। The probability of person A, the probability of person A
will be alive 15 year hence, will be alive 15 years hence is equals to कितनी है जी 5/7। ये हमें पर्सन ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बी probability of person B will be alive 15 years hence कितनी है जी that is 7/9। अब हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वो बोथ विल बी अलाइव 15 ईयर हेंस। आए फाइंड करते हैं उसको हम। द प्रोबेबिलिटी दैट both will be alive hence is equals to probability of A intersection B। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, probability of A मल्टीप्लाई बाय probability of B। तो ये हमारे पास इक्वल होगी probability of, लिखेंगे हम इसको probability of A intersection B इज इक्वल्स टू probability of A कितनी है 5/7 मल्टीप्लाई बाय probability of B कितनी है 7/9। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी क्या 5/9, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेम इसी तरह से आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 भी है, वो भी आपने खुद से सॉल्व करनी है, आपके लिए होमवर्क है। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2 है डाइस रोल ट्वाइस। Event E1 is the appearance of the even number of dots and event E2 is the appearance of more than 4 dots. Prove that probability of E1 intersection E2 is equals to probability of E1 multiply by probability of E2। फर्स्ट रोल में हमारे पास क्या आएगा जी, फर्स्ट रो जब हम करेंगे, फर्स्ट रो में हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने आएंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस ये 6 आ जाएंगे। इवेंट E1 क्या है जी हमारे पास, इवेंट E1 ये है जी अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स, इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अब इसमें इवन नंबर ऑफ डॉट्स कौन से हैं, 2 4 और 6 है हमारे पास। तो E1 हमारे पास आएगा जी 2 4 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 1 ये कितने हैं जी 3 हैं। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। E1 में एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं, और सैम्पल स्पेस में कितने हैं हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास सेकंड थ्रो आएगी, सेकंड थ्रो में हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगी, सेकंड थ्रो सैम्पल स्पेस क्या होगी जी, ये आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने होंगे 6 होंगे। इवेंट बी क्या है हमारे पास, या E2 क्या है, इवेंट E2 दैट इज अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोर देन 4 डॉट्स। तो 4 डॉट से कौन से हैं 5 और 6 हमारे पास हैं। तो E2 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 ये कितने हैं 2 है। और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E2 that is equals to number of elements in E2 divided by number of elements in sample space, यह आ जाएगी 2/6। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो यहाँ पे हम E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड करते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2, E1 है हमारे पास 2 4 6 और E2 है 5 6, तो 6 इसमें कॉमन आ रहा है, तो एक ही एलिमेंट्स आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो कि क्या होगी, एक्चुअली हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। आइए, लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। कितने हैं जी, 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 1 कह लेते हैं। इसी तरह से अब हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से राइट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज इक्वल्स टू, E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो 3 2 ज़ा 6 या 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 गया, कितनी बची है, 1/6 आ गई। इसे हम कह लेते हैं, ये हमारे पास 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 we can clearly see that left hand side equals to right hand side, और यही हमने प्रूव करना था। क्लियर, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। क्योंकि ये हमारे पास रिलेटेड था डाइस के साथ, इसलिए मैं आपको तरतीब में डाइस वाले प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम हम इसके बाद में करेंगे। 2 dice are thrown twice. What is the probability that sum of dots shown in first throw is 7 and that of second throw is 11? प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.7 में हम पढ़ चुके हैं, जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है। ये देखिए, मैंने उसको दोबारा आपको शो करवाया है, ये वही वाली सैम्पल स्पेस है। 36 हमारे पास इसमें एलिमेंट्स होंगे और इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ये कितने हैं, 36 हैं। सैम्पल स्पेस आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। अब इवेंट ए फर्स्ट थ्रो में हमारे पास जो है, हम यहाँ पे लिखते हैं इन फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो में इवेंट ए हमारे पास है। इवेंट ए क्या है जी, सम ऑफ डॉट्स शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज 7, सम ऑफ डॉट्स इज 7। तो देखिए, हमारी सैम्पल स्पेस में हमारे पास सम ऑफ डॉट्स 7 कब कब आ रहा है। हम इवेंट ए के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। फर्स्ट रो में देखें हमारे पास आ रहा है जी 1 6 आ रहा है। इन दोनों को हम सम करेंगे तो आंसर 7 आएगा। सेकंड रो में हमारे पास 2 5 आ रहा है। थर्ड रो में हमारे पास 3 4 आ रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास 4 3 है, फिर 5 2 है एंड लास्ट में हमारे पास 6 1 है। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, ये कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 6, और सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 36। तो हमारे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब उसने क्या कहा है, 2 डाइस आर थ्रोन ट्वाइस। दूसरी दफ़ा जब उन्हें थ्रो करेंगे, अगेन हमारे पास यही वाली सैम्पल स्पेस बनेगी। आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम सेकंड थ्रो को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड थ्रो देखें, हमारे पास सेम वही वाली सैम्पल स्पेस बनेगी, वही हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 36 रहेंगे। हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 36 हैं। इवेंट बी,
इवेंट बी, सम ऑफ डॉट इज 11, सम ऑफ डॉट्स इज 11। तो देखिए हमारी जो सैम्पल स्पेस है उसमें हमारे पास 11 कब कब आ रहा है, बी में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं जी, ये हैं 5 6 11 बनेगा और 6 5 भी हमारे पास 11 बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी ये हमारे पास हो गए 2, और प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 36। अब हमने क्या करनी है, दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट शोन फर्स्ट रो इज 7, एंड आ गया है, जब एंड आ जाए तो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होती है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है 6/36, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू 6/36 मल्टीप्लाई बाय 2/36, यह आ जाएगा 6 6 ज़ा 36 2 3 ज़ा 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1/108। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइस इज एवरी टाइम 7। तो देखें अगेन हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, वही सैम्पल स्पेस बनेगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास 36 एलिमेंट्स होंगे इसकी सैम्पल स्पेस में, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस दैट इज इक्वल्स टू 36। फर्स्ट रो में हमारे पास क्या आ रहा है जी, क्या आना चाहिए, सक्सेसिव थ्रो सम ऑफ डॉट्स क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम लिखते हैं इवेंट ए, इवेंट ए सम इज 7। तो सम इज 7, इवेंट ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, अगेन वही वाले होंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होगा 1 6, फिर 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 एंड 6 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, कितने हैं जी 6/36। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड थ्रो में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट थ्रो थी, सेकंड थ्रो को डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें भी हमारे पास आएगा इवेंट बी, इवेंट बी अगेन हमें क्या चाहिए, सम इज 7 चाहिए सेकंड टाइम भी। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे बी के, ये हमारे पास होंगे जी अगेन यही वाले एलिमेंट्स होंगे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हमारे पास 6 आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हमारे पास आ जाएगी जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 6/36। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/6। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई है 1/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आई है वो भी 1/6 आई है, ये भी 1/6 आई है। तो ये आ जाएगा ओवरऑल आंसर क्या आएगा 1/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है 1/36 हो गई है। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9. ए फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो एंड नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन 5. तो देखें सोल्यूशन इसका, एक सिंगल डाई हम थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सैंपल स्पेस आएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होंगे जी, ये हमारे पास 6 हो जाएंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 हो जाएंगे. फर्स्ट थ्रो में भी यही होगी, सेकंड थ्रो में भी यही होगी. तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन फर्स्ट थ्रो में वो क्या कह रहा है, प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इवेंट ए प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर. अब इवेंट ए में कौन कौन से होंगे जी, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5. ये हमारे पास प्राइम नंबर है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितने हैं, 3 हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 3 हैं और सैंपल स्पेस में 6 हैं, तो ये आ जाएगा 1/2. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. अब सेकंड थ्रो हमारे पास है, सेकंड थ्रो में क्या होगा, सेकंड थ्रो में हमारे पास सेम सैंपल स्पेस बनेगी और इवेंट हमारे पास बी क्या है, इवेंट बी डॉट्स आर लेस देन 5. तो ये हम लिखेंगे लेस देन 5 डॉट्स. लेस देन 5 डॉट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, इवेंट बी के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जी 1 2 3 4. ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये लेस देन 5 हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी, ये कितने हैं, 4 हैं. प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. ये आ जाएगा 4/6. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3. अब हमने कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आई है, 1/2 आई है. वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आई है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/3. तो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 1/3 आ गई. स्टूडेंट्स, सेम डाइस वाले क्वेश्चन की तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, वो भी डाइस वाली है. इन क्वेश्चंस को समझने के बाद आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है. हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.